ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल पर ट्रेड करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक अहम ऐलान करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे नाम पर ट्रेडर रियाज और क्रिप्टो ट्रेडर, ये दो मेरे यूट्यूब के चैनल हैं, यू नो वेरी वेल। मेरे नाम पर बेशुमार फ्रॉड चैनल्स टेलीग्राम पर खुल चुके हुए हैं और मज़े की बात यह कि उनके 20-20, 30-30 हज़ार फॉलोअर्स भी हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं लोगों को स्कैम से, फ्रॉड से बचाने के लिए अपने ऑफिशियल ट्रेडर रियाज चैनल का ऐलान कर रहा हूँ। आज से मैं अपना ऑफिशियल ट्रेडर रियाज चैनल जो है वो ओपन करने जा रहा हूँ। उसका यूआरएल आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा और मैं आपको वो बता भी देता हूँ। मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का यूआरएल है ट्रेडर रियाज ऑफिशियल। ये स्पेलिंग आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र भी आ रहे होंगे। इसके अलावा आपने किसी टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना। और अगर कोई बंदा ये क्लेम करता है कि मैं भी ट्रेडर रियाज हूँ, तो आप उससे पूछो आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर क्या है। अगर वो आपको अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर वही दे जो इस वक्त आपको नीचे मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यही सेम नंबर अगर आप वो आपको अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के तौर पर भी दे, तो फिर ज़ाहिर है वो मैं ही होऊंगा, क्योंकि कोई बंदा मेरे व्हाट्सएप नंबर से आपके साथ बात नहीं कर सकता। तो अब आप लोगों ने किसी फ्रॉड टेलीग्राम चैनल या किसी फ्रॉड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, बल्कि टेलीग्राम पर अगर आप लोग मुझे फाइंड करते हैं तो मेरा ऑफिशियल यूआरएल है ट्रेडर रियाज ऑफिशियल। इसके अलावा आपने किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना। अपने आप को फ्रॉड से बचाएं प्लीज़। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात में होती है कि हालांकि मैं बार बार अपनी वीडियोस में आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि जो डॉजी कैंडल होती है वो इनडिसीजन कैंडल होती है। अगर आपने डॉजी कैंडल के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा कभी, तो आप मेरी टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाली वीडियो देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पर मौजूद है। उसमें मैंने बताया है कि डॉजी कैंडल जो है वो एक इंडिसियन कैंडल होती है और इटसेल्फ डॉजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है वो बजाते खुद कोई ट्रेडिंग सिग्नल आपको प्रोवाइड नहीं करती। आपने उनको किसी कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना होता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे व्हाट्सएप पे और फेसबुक मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि सर मैंने ये ट्रेड इस डॉजी कैंडल या इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के बनने के बाद ली थी, लेकिन फिर भी प्राइस ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ऐसा क्यों है। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो सके कि भाई डॉजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल इटसेल्फ किसी किस्म का ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते। डॉजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल, इन दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्योंकि डॉजी कैंडल कैसी कैंडल होती है जो जहां से प्राइस ओपन होती है वहां से या तो सेलर उसको किसी डायरेक्शन में लेकर जाते हैं और फिर बायर उसको टेक ओवर करके एक नया हाई लगाते हैं उसी कैंडल में, लेकिन वहाँ पर फिर सेलर हाई भी होते हैवी होते हैं और वो प्राइस को वापस नीचे धकेलते हैं। तो जहाँ से प्राइस शुरू हुई होती है वहीं पर ही ऑलमोस्ट आकर प्राइस ख़त्म हो जाती है, या इसकी बॉडी थोड़ी सी अगर हो तो भी एक्सेप्टेबल होती है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है या डॉजी कैंडल होती है, इन दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों उस वक्त प्राइस में अनसर्टेनिटी को दिखा रहे होते हैं, इनडिसीजन को दिखा रहे होते हैं। अगर ये किसी अप ट्रेंड के एंड पे जाके अगर आपको डॉजी मिलती है तो ये एक सिग्नल ज़रूर होता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, लेकिन लाजमी तौर पर होगी ऐसा तो नहीं है ना यार। उसके लिए आपको कुछ कन्फर्मेशंस करनी चाहिए, उससे पहले आपको अपनी ट्रेड एंट्री नहीं लेनी चाहिए।
इसी तरह डॉजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप आपको किसी ट्रेंड के डाउन पर मिले तो वहाँ पर आपने इमीडिएटली अपनी बाय एंट्री प्लान नहीं करनी है, बल्कि आपने वहाँ पर कुछ कन्फर्मेशंस करनी है। वो क्या करनी है अभी हम चार्ट पर जाकर देखते हैं। तो मैं इस वक्त हूँ NZD USD करेंसी पेयर में, और टाइम फ्रेम जो मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए वो है 30 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रही है और चलते चलते अचानक उसने एक इंडेसियन कैंडल बना दी। इस तरह की इंडेसियन कैंडल को आप डॉजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल कह सकते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडल की जनरली बॉडी थोड़ी सी इस कैंडल से बड़ी होती है, लेकिन वो भी इंडेसियन कैंडल ही होती है। और इस तरह की इंडेसियन कैंडल पे ट्रेड करने का तरीकाकार क्या होता है कि मैंने आपको बताया, जब भी स्पिनिंग टॉप या डॉजी कैंडल आपको किसी अप ट्रेंड के एंड पर जाकर मिले, आपने क्या करना है कि इसके बॉटम के ब्रेक होने का इंतज़ार करना है, क्योंकि ये आपको मिली है अप ट्रेंड के एंड पर। ठीक है, तो इसके बॉटम के ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। इस कैंडल ने इसका बॉटम ब्रेक किया है। आप इसी कैंडल के इख्तिताम पर अपनी सेल ट्रेड प्लान करेंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो जो भी स्विंग हाई बनता है उस स्विंग हाई के टॉप पर रख सकते हैं, या इस स्पिनिंग टॉप या इस डॉजी कैंडल से थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। क्योंकि ये जो इंडेसियन कैंडल या जिसको मैं डॉजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल कह रहा हूँ, इसका जो टॉप है अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये वैसे ही इनवैलिड हो जाता है सेटअप। हर सूरत में अगर आपको अगर आपको ये अप ट्रेंड में चलते चलते अचानक इस तरह की कोई स्पिनिंग टॉप या डॉजी कैंडल अगर आपको दिखाई दी है और उसका टॉप ब्रेक हो गया है, तो फिर आपने सेल तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढनी। उसका टॉप ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक से क्या मुराद है, कोई भी कैंडल उसके टॉप से ऊपर विक भी ना निकाले भाई। आपको एंट्री देने से पहले किसी कैंडल की विक भी उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड एंट्री प्लान नहीं करेंगे अगर इसकी विक, मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करके आपको दोबारा बताता हूँ। इसके टॉप पर आप एक इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन लगा दिया करें। अगर आपको एंट्री मिलने से पहले, एंट्री आपको यहाँ पर मिल गई ना, ये इसका बॉटम था, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, एंट्री मिलने से पहले देखें इसकी टॉप ब्रेक नहीं हो सकी। बाद में भले प्राइस उसके करीब आई लेकिन फिर भी उसका टॉप ब्रेक नहीं हुआ, तो आप इसके टॉप से थोड़ा सा ऊपर रख के अपनी स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते हैं। अगर ये स्विंग हाई थोड़ा सा करीब है तो भले इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और 1 to 3, 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से आप अपनी ट्रेड एंट्री, जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट करती है उसके मुताबिक आप अपनी ट्रेड एंट्री यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसमें जो आखिरी कन्फ्लुएंस आप लोगों ने ऐड करना है कि ये ट्रेडिंग सेटअप वैलिड है या नहीं है, तो ये है दोस्तों कि आपने डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम इंडिकेटर आपने ऑन कर लेना है। अक्सर देखें, जिस भी इंडिकेटर का मैं अपनी वीडियो में कभी इस्तेमाल करता हूँ, और अगर मैं आप लोगों को उसकी किसी किस्म की सेटिंग के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, तो प्लीज़ समझ लिया करें यार कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ है। आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? अगर इसकी सेटिंग में किसी किस्म की कोई तब्दीली होती तो मैं उसको इग्नोर क्यों करता यार? मैं आप लोगों को बताता। अगर मैं किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ कभी अपनी किसी वीडियो में, वैसे जनरली मैं नहीं करता हूँ आपको पता है, लेकिन वॉल्यूम को तो मैं लव करता हूँ, वॉल्यूम का इस्तेमाल मैं ज़रूर करता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम इंडिकेटर है और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ी यार, आप लोगों ने भी नहीं छेड़नी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो फाइनल कन्फ्लुएंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फाइनल कन्फर्मेशन जो अपनी ट्रेड में आप ऐड कर सकते हैं, वो क्या है कि जो ये वाली देखें आपकी कैंडल है इंडेसियन कैंडल, इसका वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम।
जो इसको ब्रेक करेगी और आपको एंट्री रीजन प्रोवाइड करेगी कैंडल, उसका वॉल्यूम हर सूरत में इंडसियन कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आप ये अच्छे से देख सकते हैं कि इंडसियन कैंडल और एंट्री कैंडल दोनों के वॉल्यूम में तकरीबन आधे से ज़्यादा का फ़र्क है, यानी अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम है हमारी उस कैंडल का जिसने हमें एंट्री रीज़न प्रोवाइड किया। तो ये तो एक मैंने सेल ट्रेड आपके लिए फाइंड की। अभी हम चलते हैं किसी बाय ट्रेड को देखने के लिए। तो मैं इस वक्त न्यूजीलैंड डॉलर यूएस डॉलर यानी एनजेडी यूएसडी के करेंसी पेयर में ही हूँ और मेरा टाइम फ्रेम सेम 30 मिनट टाइम फ्रेम ही है। आप ये देखें कि प्राइस इस वक्त एक क्लियर डाउन मूव में थी, लेकिन इवेंचुअली प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, आप देखें कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर क्या ये वही स्पिनिंग टॉप या इंडसियन कैंडल नहीं है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। ये आलमोस्ट वही स्पिनिंग टॉप या इंडसियन कैंडल है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, और आखिरकार हमें जब ये कैंडल मिलती है और मिलने के बाद हमने कुछ शराइत अपने लिए तय की थी। मैंने ये कहा था कि डाउन ट्रेंड की सूरत में इसका टॉप ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो अप ट्रेंड की सूरत में इसका टॉप ब्रेक नहीं होना चाहिए, जबकि हमें सेल एंट्री ढूंढनी होती है। डाउन ट्रेंड में हमने क्योंकि बाय एंट्री ढूंढनी होती है, तो इसका बॉटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप देखें इसका बॉटम ब्रेक नहीं हुआ और इसका टॉप ब्रेक हो गया, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने हमें यहाँ पर एंट्री रीजन प्रोवाइड कर दी। दोनों शर्तें हमारी पूरी हो गई, एक तो इसका बॉटम नहीं टूटा, दूसरा दूसरी कैंडल जब इसके टॉप से ऊपर क्लोज होगी तो हम अपनी बाय एंट्री ढूंढेंगे। दो शर्तें पूरी। तीसरी शर्त मैंने आपको जो बताई थी वो ये थी, अगर आपको याद हो, कि हमें ये देखना है कि हमारा जो वॉल्यूम है, एंट्री कैंडल का जो वॉल्यूम है, ये हमारी एंट्री कैंडल है ग्रीन वाली, और आप नीचे उसका वॉल्यूम देख सकते हैं। उसका वॉल्यूम स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल के वॉल्यूम से बड़ा है, और ये बड़ा होना चाहिए हर सूरत। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर अपनी बाय पोजीशन ओपन कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल से थोड़ा सा नीचे होगा, और 1 to 1.5 से मिनिमम आप ट्रेड ओपन करेंगे, या 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से, 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको सूट करती है। यहाँ पर हमें तकरीबन 1 to 3.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से हमें प्रॉफिट मिल गया। तो ये बेहतरीन तरीका होता है ट्रेडर्स, किसी स्पिनिंग टॉप को या डॉजी कैंडल को अपनी ट्रेड एंट्री फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका। डॉजी कैंडल या जो स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है, ये इंडसियंस कैंडल होती हैं, और ये इटसेल्फ किसी किस्म के ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड नहीं करती हैं। आपने फौरी इनके बनने पर ट्रेड एंट्री नहीं ले लेनी है प्लीज़। आज के बाद आपने इन कैंडल्स पर जब भी ट्रेड एंट्री लेनी है तो इन 3 रूल्स का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।